चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। द अनरेगुलेटेड फिल्टर्ड आउटपुट, ध्यान सुनेंगे, अनरेगुलेटेड फिल्टर्ड आउटपुट टू द रेगुलेटेड वेरीज बिटवीन 20 to 25 वोल्ट डीसी। राइट, अनरेगुलेटेड टू रेगुलेटेड का मतलब तो क्लियर समझ रहे होंगे आप लोग। अनरेगुलेटेड टू रेगुलेटेड, राइट। यहाँ पे जो फिल्टर्ड आउटपुट दिया आपको बढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि होता क्या चीज है, राइट। द अदर पैरामीटर आर एज फॉलोज। अब क्या क्या पैरामीटर दिया आपको, आउटपुट दिया हुआ है 15 वोल्ट पर 2 एम्पियर, राइट। टीजे दिया हुआ 125 डिग्री सेल्सियस, जंक्शन टेम्परेचर, टीजे मतलब जंक्शन टेम्परेचर दिया हुआ है, और थर्मल रेजिस्टेंस जो दिया है बेटा आपका जंक्शन से केस और केस से सिंक, जनरल आपको ठीक है, जंक्शन से केस, केस से सिंक, सिंक वाला कई बार आपको एम्बिएंट भी बोल देते हैं बेटा, वो भी ध्यान देंगे आप। और टी एम्बिएंट टेम्परेचर कितना डिग्री दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया वहां पे 40 डिग्री। तो ये जो टी एम्बिएंट है वही तो सिंक है, टी एम्बिएंट ही क्या वहां पे सिंक की तरह काम कर रहा है, तो ये भी ध्यान देंगे सिंक की तरह काम कर रहा है, तो हर एक चीज को देखना ध्यान देना है आप लोग को यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, पावर लॉस टेकिंग प्लेस इन पावर ट्रांजिस्टर कनेक्टेड एज अ सीरीज पास एलिमेंट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन पावर लॉस निकालना है, पीडी दिया नहीं है बेटा, तो विदाउट पीडी तो सॉल्व कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब इसको स्टार्ट करेंगे आप लोग बनाना, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे बनाना, तो देखिए कितने होंगे आपके, फर्स्ट जंक्शन, सेकेंड जंक्शन, राइट, फर्स्ट जंक्शन, सेकेंड जंक्शन, यहाँ पे सेकेंड जंक्शन हो गया यहाँ पे, और थर्ड जंक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड जंक्शन। टोटल कितने जंक्शन हो गए यहाँ पे, 3 जंक्शन। तो राइट, फर्स्ट जंक्शन, सेकेंड जंक्शन एंड थर्ड जंक्शन, 3 आपके जंक्शन हो गए। उसमें पहला है जंक्शन से केस, केस से सिंक, ध्यान देंगे, जंक्शन से केस एंड केस से सिंक, जंक्शन से केस एंड केस से सिंक होगा यहाँ पे, जंक्शन से केस एंड केस से सिंक आपका यहाँ पे होगा, ये भी ध्यान देंगे सभी को, केस से सिंक आपका यहाँ पे होगा। तो ये आपका हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, क्लियर है। ये आपका हो गया यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो गया, जंक्शन, ध्यान देंगे, ये हो गया आपका केस, और ये हो गया आपका एम्बिएंट। ये क्या हो गया बेटा आपका एम्बिएंट। एम्बिएंट को टी ए नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप चाहेंगे तो, टी ए के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी ध्यान देंगे आप लोग सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया, वीसीई दिया है अपने को 15-25 से आपका 20 वोल्ट, 25 से 20 वोल्ट बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ध्यान देंगे सभी कोई, 25 से 20 वोल्ट आपको दिया है, और यहाँ पे लिखा है 15 वोल्ट पर 2 आउटपुट ना, तो आउटपुट 15 वोल्ट आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है 15 वोल्ट, और करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे लिखा है 25 वोल्ट ना, 20 से 25 वोल्ट, तो मैक्सिमम कितना 25, और आपका आउटपुट कितना आ रहा है 15, राइट। तो आपका इनपुट 25, आउटपुट आपका 15, तो बीच का कितना हो गया वहां पे 20 से 25 से लेके अगर आप बीच में जाएंगे यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं, द लॉस विल बी मैक्सिमम व्हेन वीसी एंड आईसी बोथ आर देयर मैक्सिमम वैल्यू। द लॉस विल बी मैक्सिमम, ध्यान देंगे, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन, the loss will be maximum, the loss will be maximum, the loss will be maximum when VCE and IE, right, VCE and IC both are maximum, अगर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो both are मैक्सिमम, ध्यान देंगे सभी को। चलिए इसको देखते रहिए अच्छे से, फिर हम सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो आपने बोला पावर लॉस कब मैक्सिमम होगा, पावर लॉस कब मैक्सिमम होगा, जब VCE मैक्सिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा, VCE मैक्सिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा, तब पावर लॉस आपका मैक्सिमम होगा। तो VCE मैक्स कितना होगा इस केस पे, VCE मैक्स क्या होगा, VCE अगर आप मैक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है, 25 माइनस 15, दैट मीन्स आपका यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट, राइट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट। और करंट कितना आएगा यहाँ पे IC, करंट यहाँ पे कितना आएगा IC आपका 2 एम्पियर, IC कितना आएगा 2 एम्पियर। तो ऐसे आप बना सकते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर। तो इस केस पे अगर आप आगे बढ़ेंगे, नाउ इस केस पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो नाउ पावर लॉस अगर आपको निकालना है तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा, VCE मैक्स इंटू IC मैक्स, ये आपका होगा। तो VCE मैक्स कितना होगा, VCE मैक्स कितना होगा 10, राइट, इंटू 2, दैट मीन्स पावर कितना आ गया यहाँ पे बेटा आपका 20 वाट। तो आपने मेन चीज निकाल लिया PD। अब आपको आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, यही एक प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में, उसका तो आप आराम से आगे सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो पीडी इक्वल टू क्या होगा, जे आप देखिए अगर पीडी निकालते हैं पावर लॉस, तो पीडी यहां से यहां तक का होता है कंप्लीट, यही आपका पीडी होता है बेटा, यही आपका क्या होगा पीडी होगा। तो पीडी इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पीडी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, TJ माइनस TA अपान थीटा, या थीटा JC,
ध्यान देंगे, ये आपका थीटा जे सी होगा, ये आपका थीटा जे सी है और ये आपका थीटा सी ए है, तो प्लस थीटा सी ए, बस यही होगा, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पीडी हमारा 20 आ गया है, तो पीडी हमारा कितना आ गया है, 20 आ गया है। थीटा जे सी प्लस थीटा सी एस प्लस एम्बिएंट भी जाएगा, ठीक है, सिंक से एम्बिएंट भी जाता है ना, तो सिंक से आपका सिंक से यहाँ पे ये आपका सिंक है, राइट, ये आपका सिंक, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये आपका सिंक है बेटा, ये आपका सिंक होगा, और सिंक से कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे सिंक से कहाँ जाएगा आपका एम्बिएंट पे, ठीक, सिंक से कहाँ जाएगा आपका एम्बिएंट पे, तो टी जे माइनस टी ए अपान जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऐसे होगा, राइट, तो थीटा एस ए ले लीजिए यहाँ पे। अब आप आगे बढ़ा लीजिए, अब आप आराम से आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपका ये कितना दिया है 125 और एम्बिएंट दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, बस देखते जाएंगे सभी कोई, और बाकी 2 प्लस वहां पे 2 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, 2 दिया है, 0.1 दिया है, और आपका अननोन है थीटा ऐसे पावर है 20, 2 दिया है, 0.1 दिया है, आपका नोन है सिंक्स टू एम्बिएंट टेम्परेचर, तो फाइनल आप जब सॉल्व करेंगे तो 20 इक्वल्स टू 125, यहाँ पे देख सकते हैं इसको, 125 माइनस 40 डिवाइडेड बाई पॉइंट नहीं, पहले तो 2 है ना आपका, पहले 2 है, तो 2 प्लस 0.1 प्लस थीटा एस ए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है थीटा एस ए, सॉल्व करिए आपको आंसर कितना मिल जाएगा 2.15 डिग्री सेल्सियस पर वाट स्क्वायर होना चाहिए, पर वाट हो जाएगा कंप्लीट, ये आपका आएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2.15 डिग्री सेल्सियस पर वाट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप आराम से इसको बनाइए, पढ़िए अच्छे से, आप देख सकते हैं मैक्सिमम आराम से इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आप हीट सिंक में आपको अच्छे से यहाँ पे कमांड बैठ सकते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया इस बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ बनाइए, आपका आंसर अच्छे से वहां पे आ ही जाएगा। तो मेन आपको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या रेजिस्टेंस किससे शो होता है और किससे वो आपका मेजर होता है, बस ये पैरामीटर्स आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, तो थर्मल सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करना, तो थर्मल रेजिस्टेंस हो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट होगा, थर्मल टेम्परेचर ड्रॉप जो होगा वोल्टेज ड्रॉप से होगा, तो हीट फ्लो होगा पावर से, वहां पे करंट से, इलेक्ट्रिकल में हीट फ्लो कहां से होता है करंट से, और यहाँ पे किससे होगा आपका हीट फ्लो होगा आपका मैकेनिकल में आपका पावर से, मैकेनिकल में क्या होगा आपका पावर से होगा। तो ये चीज पैरामीटर आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, और रीड करके बेटा हर एक चीज को अच्छे से जानिए कि क्या क्या हो सकता है और आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए, ये आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो थर्मल प्रोटेक्शन, अब अगर आप थाइस्टर के आएंगे तो थाइस्टर में जनरली जो प्रोटेक्शन होता है आप उसको देखेंगे, तो अगर प्रोटेक्शन देख रहे होंगे तो सबसे पहला प्रोटेक्शन हमने क्या किया था, वहां पे सबसे पहला प्रोटेक्शन हमने क्या किया था थाइस्टर में बेटा, सबसे पहला प्रोटेक्शन यूज किए थे ओवर करंट प्रोटेक्शन, देन आप ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन, डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन, फिर आप यूज किए थे अगला, जब आगे बढ़े थे तो गेट प्रोटेक्शन, और लास्ट में पढ़े थे आप थर्मल प्रोटेक्शन। तो थर्मल प्रोटेक्शन से आपका न्यूमेरिकल्स, उसके हीट सिंक, उससे थ्योरेटिकल टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको उन सभी चीजों को अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको वहां पे अच्छे से डील करने आना चाहिए, आप हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से वहां पे डील करने आना चाहिए और आपको सॉल्व करने आना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज देखिए कि हीट सिंक क्या हो रहा है, तो हीट सिंक कहां पे लगा होता है बता चुका हूं आप लोगों को, थारिस्टर जो होता है बेटा उसका जो भी आपका डिवाइस होगा पीएन जंक्शन, उस जंक्शन को कवर करने के लिए जो ऊपर बॉडी होता है उसको आप केस बोलते हैं ना, उस केस पे आप लोग क्या करेंगे वो हीट सिंक को लगाएंगे। हीट सिंक जब लगाएंगे आप वहां पे सिंक को जब लगाएंगे तो सिंक एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है जनरली, तो ये क्या करेगा सबसे पहले जंक्शन में टेम्परेचर आएगा, फिर ट्रांसफर होकर केस पे आया, फिर बॉडी पे, केस पे आने के बाद आपका कहां ट्रांसफर होगा आपका केस पे आने के बाद, केस पे आने के बाद ट्रांसफर होगा आपका वहां सिंक पे, और सिंक से ट्रांसफर होकर वापस एटमॉस्फेयर मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर की तरफ मूव कर जाएगा और आपको आराम से वो सॉल्व कर सकते हैं, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये सभी चीजें थोड़ा सा ध्यान देना, उस बेसिस पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डील कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से आप डील कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आप देखते जाइए क्या क्या चीज को सॉल्व करना है, आप आराम से कुछ चीजों को अटेम्प्ट करिए और बनाइए, आपका आंसर 100% फिर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी में हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी होती है थर्मल प्रोटेक्शन के लिए, क्या क्या लेना रहेगा, ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्शन पावर लॉस होता है और स्विचिंग लॉस होता है। अगर आप जाएंगे सेमीकंडक्टर में पावर लॉसेस की तरफ से तो दो टाइप के होते हैं, एक फॉरवर्ड कंडक्शन पावर लॉस होगा और दूसरा होगा आपका स्विचिंग लॉस। तो पहला क्या होगा फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस और दूसरा होगा आपका स्विचिंग लॉस। तो हम यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिस्कस किस बारे में कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप किस बारे में यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके हिसाब से न्यूमेरिकल को डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए जंक्शन कहां से आया बता चुका हूं आपको। सबसे पहले आपका जो पीएन जंक्शन
जंक्शन बनेगा, राइट। पी एन जंक्शन है, इसको कवर करने के लिए केस बनेगा, इसको कवर करने के लिए केस बनेगा। इस केस के साथ आपका यहाँ पे हीट सिंक बनेगा, इसमें माउंटेड होगा, ये आपका हीट सिंक होगा। ये क्या होगा आपका हीट सिंक होगा। इस हीट सिंक पे तो सबसे पहले जंक्शन से कहाँ गया, जंक्शन से केस, केस पे आने के बाद केस से कहाँ गया सिंक पे, और सिंक से जाने के बाद कहाँ जाएगा एटमॉस्फेयर पे। ये तो आप वही चीज को बेस में मान के आप बनाए हो। टीजे से आपने क्या किया केस, केस से आपने किया सिंक, और सिंक से आपने किया एम्बियंट पे, सिंक से क्या किया आपने एम्बियंट पे, राइट। और जो भी आपका थर्मल रहेगा रेजिस्टेंस जो काम करो, थर्मल रेजिस्टेंस के जो तरह काम करेगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए।